अगली सुबह राजू, गट्टू और लोमड़ी फिर से जंगल के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्से में पहुंचते हैं। अचानक चारों ओर घना धुआं छा जाता है और उस धुएं को चीरती हुई एक शक्तिशाली डायन सामने आती है। उसकी आंखों में नीली आग धधक रही है और उसकी आवाज में अहंकार भरा होता है। तुम्हें क्या लगा किताब लेकर इतनी आसानी से भाग जाओगे? जब तक तांत्रिक का ये रक्षक जिंदा है, कोई यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। राजू मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी लोमड़ी उसे रोक देती है। एक सवाल पूछो डायन रानी। क्या एक मामूली लोमड़ी मुझसे सवाल करेगी? तुम इतनी शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास नीली आग की ताकत है, फिर भी तुम सिर्फ एक रक्षक बनकर रह गई, तांत्रिक की सेवा में एक दासी की तरह बंधी हुई। डायन का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है। जबान संभाल कर बात कर, मैं उसकी सबसे विश्वसनीय शक्ति हूँ। शक्ति या उसकी गुलाम? राजू मौका पाकर जादुई किताब को थोड़ा ऊपर उठाता है, जिससे हल्की रोशनी निकलने लगती है। तुम्हें पता है इस किताब के पन्नों में क्या छुपा है? जो इसे पा ले वो इस पूरे जंगल की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जंगल की सबसे बड़ी शक्ति? हाँ, तांत्रिक के बाद वाली शक्ति नहीं, तांत्रिक के ऊपर वाली शक्ति। क्या ये सच है? हम परी को आजाद करने जा रहे हैं, पर अगर तुम हमें जाने दो तो हम तुम्हें इस जंगल की रक्षक परी बना सकते हैं। तांत्रिक ने तुम्हें कभी बराबर का दर्जा नहीं दिया डायन रानी, उसने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है। डायन का गुस्सा धीरे धीरे शंका और लालच में बदलने लगता है। एक बार सोचो, तुम रक्षक नहीं, यहाँ की शासक बन सकती हो। काफी देर सोचने के बाद डायन अपना हाथ नीचे कर लेती है और रास्ता छोड़ देती है। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजू, गट्टू और लोमड़ी चुपके से पहाड़ी के पीछे से गुफा के पास पहुंचते हैं। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ है। मालिक, अजीब बात है, यहाँ कोई पहरा नहीं है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ये तांत्रिक की कोई चाल तो नहीं? डरो मत गट्टू, तांत्रिक यहाँ नहीं है, वो किसी अनुष्ठान के लिए बाहर गया हुआ है। उसकी मौजूदगी की महक यहाँ नहीं आ रही। यही सबसे सही मौका है, चलो बिना वक्त गवाए अंदर चलते हैं। तीनों धीरे से गुफा के अंदर घुसते हैं। गुफा के अंदर अंधेरा है, पर दीवारों पर जलती हुई नीली लो सब कुछ भयानक और रहस्यमयी बना रही है। गुफा के बीच में एक बड़ा सा जादुई चक्र बना है और उस चक्र के अंदर एक परी कैद है। उसके हाथ हवा में जादुई जंजीरों से जकड़े हुए हैं और उसकी रोशनी बहुत कमजोर पड़ चुकी है। कौन हो आप लोग? नहीं, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं, हम दोस्त हैं। जल्दी करो, तांत्रिक की शक्ति यहाँ चारों तरफ है, वह कभी भी लौट सकता है। गट्टू उन जंजीरों को खींचने की कोशिश करता है, पर उन्हें छूते ही उसे एक जोर का बिजली का झटका लगता है। मालिक संभल के, ये आम जंजीर नहीं है, ये तो आग उगल रही है। रुको गट्टू, इस किताब को परी की शक्ति से बनाया गया था, शायद यही इन जंजीरों की काट है। राजू किताब को खोलता नहीं, बस उसे उन जंजीरों के पास ले जाता है। अचानक किताब और परी के बीच रोशनी की एक तेज धार बन जाती है। जैसे ही किताब की रोशनी जंजीरों से टकराती है, वे मोम की तरह पिघलने लगती हैं। तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब यह किताब भी तुम्हारा साथ देगी और अपने सारे राज खोल सकेगी। तांत्रिक लौट रहा है, मुझे उसकी काली शक्ति का एहसास हो रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चलो पीछे वाले रास्ते से निकलते हैं अभी। तांत्रिक धीरे धीरे अपनी गुफा के अंदर कदम बढ़ाता है। गुफा मौत की तरह शांत है। तांत्रिक अचानक रुक जाता है। बीच का जादुई चक्र टूटा हुआ है और जंजीरें पिघली हुई जमीन पर पड़ी हैं। परी गायब है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी कैद से कोई आजाद नहीं हो सकता। तांत्रिक जमीन पर हाथ रखकर आंखें बंद करता है। जादू की शक्ति से वो बीते हुए लम्हों को देखने की कोशिश करता है। उसकी आंखों के सामने राजू, गट्टू और लोमड़ी की धुंधली तस्वीरें उभरने लगती हैं। तो ये तुम लोगों का काम है? तांत्रिक खड़ा होता है और उसके आसपास का धुआं स्याह काला हो जाता है। एक गरीब लड़का, एक बोलने वाला गधा और एक शापित लोमड़ी, तुमने मेरी परी को आजाद किया, मेरी जादुई किताब को छुआ और मुझे
यानी काल के दूत को चुनौती दी है। अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं कसम खाता हूं, इस जंगल की मिट्टी को उनके खून से रंग दूंगा। उनकी हर सांस अब मेरी इजाजत से चलेगी। मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि रूह भी कांप उठेगी। गट्टू, लोमड़ी जी, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमारी तरफ बढ़ रही हो। सुबह होने से पहले राजू, गट्टू और लोमड़ी सुरक्षित अपने गांव पहुंच जाते हैं। वे थक कर चूर है, पर उनके साथ वो रहस्यमयी आकृति है जिसे उन्होंने तांत्रिक की गुफा से छुड़ाया है। गांव के एक पुराने ठिकाने पर वे सब रुकते हैं। मालिक, अब तो परी हमारे साथ है। अब तो ये जादुई किताब खुल ही जाएगी ना? वो आकृति शांत खड़ी रहती है। धीरे धीरे उसकी दिव्य रोशनी कम होने लगती है और चमकते हुए रूप की जगह एक शांत तपस्वी साध्वी सामने खड़ी होती है। ये क्या? आप कौन हैं? और परी कहाँ गई? मैं कोई परी नहीं हूँ, मैं एक साध्वी हूँ। और जो साधु तुम्हें गुफा में मिले थे वे मेरे गुरु थे। मतलब आप और साधु बाबा एक ही मिशन पर हैं? हाँ, ये जादुई किताब मेरे गुरु ने बनाई थी। तांत्रिक ने इसे चुराया और खोल न पाने की वजह से तालाब में छुपा दिया। मैंने इसे बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे कैद कर लिया। लेकिन साध्वी जी, अब आप आजाद हैं, तो क्या अब ये किताब खुलेगी? नहीं राजू, इस किताब को खोलने का अंतिम मंत्र सिर्फ मेरे गुरु के पास है। उन्होंने ही इसे सुरक्षित करने के लिए गुप्त मंत्रों से बांधा था। बिना उस मंत्र के यह किताब सिर्फ कागज का ढेर है। लेकिन साध्वी जी, तांत्रिक हमें ढूंढ रहा होगा, हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत वापस उसी गुफा में साधु बाबा के पास जाना होगा। तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति के साथ हमला करने वाला है। अगर हमें इस किताब का ज्ञान चाहिए और उस दुष्ट का अंत करना है तो हमें गुरुदेव की शरण में ही जाना होगा। क्या? फिर से उसी खतरनाक जंगल में? और इस बार तो तांत्रिक का गुस्सा भी 7वें आसमान पर होगा। डरने से काम नहीं चलेगा गट्टू। साध्वी जी सही कह रही हैं। जब तक किताब नहीं खुलेगी हम तांत्रिक का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चलिए साध्वी जी, हम तैयार हैं। सच सामने आ चुका था और मंजिल का रास्ता भी, पर इस बार का सफर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था, क्योंकि तांत्रिक अब सीधे काल बनकर टूटने वाला था। राजू, गट्टू, लोमड़ी और साध्वी दोबारा उसी पुरानी गुफा की तरफ पहुंचते हैं। गुफा के अंदर वही अग्नि जल रही है और साधु बाबा ध्यान में मग्न है। गुरुवर, हमें आपसे एक बात पूछनी है। आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो एक परी है? आपने ढोंग करके हमें उस काली गुफा में क्यों भेजा, जबकि किताब खोलने का मंत्र तो आपके पास ही था? पुत्र, वो ढोंग नहीं, एक मजबूरी थी। अगर मैं खुद तांत्रिक की गुफा में जाता तो वो अपनी काली शक्तियों से मुझे कैद कर लेता और मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता। इसलिए मैंने तुम्हें माध्यम बनाया। पर बाबा, आपने इन्हें परी का रूप क्यों दिया था? मैंने इसे परी का रूप इसलिए दिया था ताकि जब ये गुफा से बाहर निकले तो तांत्रिक को ये न लगे कि ये मेरी गुफा से आई है। अगर उसे भनक भी लग जाती कि ये मेरी शिष्या है तो वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता और सब कुछ नष्ट कर देता। तुम दोनों को भी मैंने इसीलिए भेजा ताकि तुम अपनी निस्वार्थ शक्ति को पहचान सको। गुरुदेव सही कह रहे हैं। उनकी इसी योजना की वजह से तांत्रिक को कभी शक नहीं हुआ और आज मैं आजाद हूँ। मैं समझ गया गुरुवर। अब समय आ गया है कि हम इस किताब का रहस्य खोलें और तांत्रिक का अंत करें। ठीक है राजू, ये किताब मंत्र से नहीं मन से खुलती है। इसके 3 सूत्र हैं: सच्चा संकल्प, निष्काम नियत और भय से मुक्त हृदय। मेरे पीछे ये मंत्र दोहराओ। सत्य दीपो अंतर ज्योति, लोभ अंधकार दूर हो जाए। शुद्ध हृदय जो स्पर्श करे, ज्ञान द्वार स्वयं खुल जाए। राजू आंखें बंद करता है और पूरे विश्वास के साथ मंत्र दोहराता है। गुफा की अग्नि अचानक तेज हो जाती है। राजू के हाथ में मौजूद वो पुरानी किताब धीरे धीरे चमकने लगती है। सदियों से बंद ज्ञान अब जग चुका था। तांत्रिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। राजू जैसे ही मंत्र पूरा करता है, जादुई किताब तेजी से कांपने लगती है। लेकिन इसकी शक्तियाँ राजू के शरीर में नहीं, बल्कि किताब के पन्नों के अंदर ही समाई हुई हैं। पुत्र राजू, ये किताब तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारी नियत पर चलेगी। जो तुम्हें चाहिए वो मांग कर इसे खोलो। जादुई किताब, अगर तुम सच में जादुई हो
तो इस बेचारी लोमड़ी को इसके असली रूप में वापस ले आ। राजू धीरे से किताब खोलता है। पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में समाधान लिखा होता है। असली रूप पाने के लिए 3 बार बोलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखते ही देखते लोमड़ी एक सुंदर रानी में बदल जाती है। वाह मालिक, ये तो कमाल हो गया। रानी जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया गट्टू, पर मैं बहुत भूखी हूँ। सालों से लोमड़ी बनकर सिर्फ घास फूस खा रही थी। अरे हाँ मालिक, जल्दी किताब से कहिए कि हमें शाही पकवान और फल फ्रूट दे। जादुई किताब, हम सबको बहुत भूख लगी है, कृपया हमें खाने के लिए फल दे दो। लाजू फिर से किताब खोलता है। इस बार पन्ने पर कोई फल नहीं निकलता, बल्कि एक पहेली लिखी होती है। किताब कह रही है, मैं लाल हूँ, गोल हूँ, पेड़ पर लटकती हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? लाल और गोल, कहीं ये तांत्रिक का सिर तो नहीं? नहीं गट्टू, इसका जवाब है सेब। जैसे ही रानी सेब बोलती है, किताब से ताजा और रसीले सेबों की बरसात होने लगती है। पर तभी तांत्रिक गुफा में घुस आता है और गुस्से में साधु साध्वी पर अपनी काली शक्तियों से हमला कर देता है। तुमने मेरी शक्तियों का मजाक उड़ाया है, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। राजू भागो, किताब को बचाओ। हमें छोड़ दो तांत्रिक, मैंने अपने जीवन की सारी तपस्या उस किताब को पवित्र बनाने में लगा दी है। जो कुछ भी है अब उसी किताब में है, हमें बख्श दो। बकवास बंद करो बूढ़े, मुझे ना तुम्हारी तपस्या चाहिए और ना तुम्हारी भीख, मुझे बस वो किताब चाहिए। तांत्रिक अपनी काली शक्तियों से साधु और साध्वी पर जोरदार प्रहार करता है। वे दर्द से करा उठते हैं और तांत्रिक उन्हें जादुई काली जंजीरों में जकड़कर कैद कर लेता है। राजू भागो, किताब लेकर यहाँ से निकल जाओ, इसे तांत्रिक के हाथ मत लगने देना। राजू, गट्टू और रानी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। वे भागते भागते हाफते हुए अपने गांव के बीचों बीच पहुँचते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं। गट्टू, रानी जी, अब क्या होगा? साधु बाबा और साध्वी जी तो तांत्रिक की कैद में हैं। हम उन्हें कैसे बचाएंगे? मालिक, आप चिंता क्यों करते हैं? हमारे पास जादुई किताब है ना, क्यों ना हम इसी में इसका समाधान ढूंढें। राजू उम्मीद के साथ किताब का वही जादुई मंत्र पढ़ता है और उसे खोलता है। किताब के पन्ने धीरे से पलटते हैं और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है। सब्सक्राइब करके अगला भाग देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।